अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ है के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में, जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। मैं समझता हूँ कि टू वे हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वजीर खारिजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मुआहदे का दायरा कार दीगर ममालिक तक भी बढ़ सकता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अपनी सलामती के लिए खित्ते के ममालिक को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो उन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हुई तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा, सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये शर्त के सलामती और दहशत गर्दी के खतरात से निमटने का अज़्म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर एक नाअहल इंसान को और उसकी नाअहल टीम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया था, तो रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी। और वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा कागज का टुकड़ा नहीं, दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। सऊदी अरब में जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फजा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाजों ने सलामी दी। एक वजीर आजम को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी है। अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका है। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौर में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार था, हर रोज डिफॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। सरगोदा में पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब सर्किट हाउस बस स्टॉप से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। मरीम नवाज का सरगोदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सफर पर इजहार मसरत। अवाम का जोश खरोश, फूलों की पत्तियां ने छावर की। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तारीफ का लायक तो काम है। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना सर फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें। और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है। कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त करार। बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं।
वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की दरख्वास्त की थी। जब ऐसे सैलाब आते हैं तो दुनिया से मदद की अपील की जाती है। बदकिस्मती से आज तक दुनिया से मदद की अपील नहीं की गई। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काबिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा बनाया। पेडियाट्रिक टेक्नोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों से उच्च शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बदानी, चक कहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। मकानात मुनहदिम, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। भारत में मुबैना खातून बैंकर ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। भारतीय फौज के मकरूज अहलकार को धमकियां, गलीज जुबान का इस्तेमाल, पढ़े लिखे होते हो तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते। मुबैना खातून बैंकर की गुफ्तगू, कहा दूसरों का माल हड़प ना करो, इसलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। खातून के अल्फाज वायरल होने पर भारतीय फौज की जगह आई। सोशल मीडिया पर भौचाल बर्पा हो गया। सारिफीन ने भारतीय बैंकिंग निज़ाम पर सवालात उठाए तो बैंक इंतजामिया को वजाहत करना पड़ गई कि खातून का बैंक से ताल्लुक ही नहीं है। सोशल मीडिया सारिफीन ने वजाहत भी मानने से इनकार कर दिया। बग्राम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी है। बग्राम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत सम्त में बढ़ रहे हैं। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर बात की। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। रूस की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी बड़ा मसला बन सकता है। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर ट्रंप ने वीज़ा फीस से मुताल्लिक़ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जानवरों के खेत में दाखिल होने पर जमींदार आपे से बाहर। सक्खर के इलाके सालेपट में मुबैना तौर पर जमींदार ने ऊँटनी की टांग तोड़ दी। ऊँटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, मुंह पर भी डंडे मारे। मालिक जख्मी ऊँटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। ऊँटनी मालिक के इंसाफ के लिए दुहाई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऊँटनी का इलाज कराने की हिदायत। कहा जानवर के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के लिए हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरानी मंदूब ने पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर का वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को सियासी जानिबदारी करार दे दिया। ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिर इफ्तिखार का इजलास से खिताब, कहा ईरान पर पाबंदियां और कशीदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। डायलॉग और सफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए। ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी ताउन से आगे बढ़ने का अज़्म। सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और अमरीका दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी थे। चीनी अवाम जापानी जारहियत के खिलाफ अमरीकी हिमायत को फरामोश नहीं करेंगे। चीन और अमरीका के ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अमरीका को एकतरफा मुआशी पाबंदियों से गुरेज करना चाहिए। अमरीका का इसराइल को $6 अरब की जंगी इमदाद देने का ऐलान। $3.8 अरब की अपाची हेलीकॉप्टर और $1.9 अरब की
फौजी गाड़ियां शामिल। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को जंगी इमदाद देने के लिए कांग्रेस से रुजू कर लिया। अमेरिका का फलस्तीनी सदर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए वीजा देने से इनकार। सदर महमूद अब्बास अगले हफ्ते जनरल असम्बली के सालाना इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार, एक के बाद एक बड़ा झटका। पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। पुर्तगाली वजारत खारिजा के मुताबिक कल फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। फ्रांस और बरतानिया समेत 9 ममालिक आइंदा हफ्ते UN के इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। गाजा पर इसराइल की जमीनी हमले जारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में 9 साल के बच्चे समेत 2 अमदादी वर्कर्स भी शामिल। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 65,200 से जायद हो गई। गाजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गाजा सिटी से अब तक 4,50,000 फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। उधर ब्राज़ील का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान। अमरीका का खलीजी ममालिक से राब्ता, गाजा में जंग के बाद इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। गाजा में अबूरी हुकूमत के लिए कोशिशें जारी हैं। गाजा के मामलात को अमरीका बराह रास्त कंट्रोल करेगा। गाजा के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला बाद में होगा। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकावी की गुफ्तगू। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती माइकल वॉल्स अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर मुकर्रर। अमरीकी सीनेट ने साबिक सिक्योरिटी मुशीर की तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती के हक में 47 और मुखालिफत में 43 वोट पड़े। ट्रंप के हुक्म पर जनूबी कैरिबियन के पानियों में कार्रवाई, मनशियात स्मगल करने वाली कश्ती पर सवार 3 अफराद हलाक। मारे गए मुलजिमान का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम ट्रेन डी आरागो वेनेजुएला से था। कश्ती पर हमले के वीडियो जारी कर दी।